ये है इधर हाँ। टाइटैनिक। भैया सुबह दुकान खोलोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खोलोगे। दुकान। चीनी भी तो लोगों को पीनी है, चाय भी तो पीनी चाय है, भी तो चीनी पीनी कौन है। पीता है? और दूध भी तो पीना है, दूध भी तो ले चाय भी तो बनानी है। हमारे कस्टमर हमारी दुकान से दूसरी दुकान में हमारे जाते यहाँ हैं। तो लोग अब ये बताओ कल क्या करोगे? कल दुकान खोलेंगे। कल बहू लेके क्या करोगे? दुकान खोलेंगे। पहले दुकान खोलेंगे बाद में बहू ले जाएंगे। पक्का ग्राहक। तो भैया शाम का टाइम बीत चुका है, जयमाल एमाल हो चुका था। ये है सुबह का टाइम जब लोग बाजिन 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 लोग आ गए हैं बजाने के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है लड़की का छेलन, सूट में ही हो जाता है हमारे यहाँ पर। तो जो कटला पोंछियाँ होती हैं जैसे बच्चों में बांधी जाती हैं, वैसे जब नई बहू होती है तो उसके भी बांधे जाते हैं लाल कलर के धागे। तो उनकी भाभी जी उनके बांध रही हैं हाथों में। तो ये डबल आ गए तो इसीलिए पंडित जी बार बार कह रहे थे ये बार डबल आप क्यों ले आए हो, डबल क्यों ले आए हो। तो इसीलिए डबल आ गए तो फिर डबल करके बांध दिया है। और ये धागे सच में बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी दिन तक जब तक ये टूटे ना तब तक ये पहने जाते हैं, 2-4 महीने तक जैसे आपके चल जाए। तो ये हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होता है, इस तरीके की रस्में होती हैं। और आप सब लोग कमेंट करके बताना आप सबके यहाँ कैसी रस्में होती हैं। तो ये डबल हैं तो दोबारा से इसको बांध रहे हैं। और यहाँ पर लड़की की बैठी है मम्मी जी और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर है लड़की की बहन जो सिंदूर लगाने के लिए मांग भरने के लिए आई हुई है। और शाम को इतना ज़्यादा, शाम से लेके सुबह तक कोई पता ही नहीं चलता है, ना तो कोई सोता है। सोने वाले भी ये सो जाते हैं, हम तो पूरी रात ऐसे ही जगे, पता नहीं कब सुबह हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। और ये फ्रेंड्स ये 6 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर लड़की की बहन लड़की की मांग भर रही है। और यहाँ पर अभी और ये लड़की की बहन है जो लड़की को नेंग दे रही है। तो ये मतलब 2 भाई हैं और ये भाई है मेरा, 2 बहनें हैं। तो यहाँ पर नेंग दे दिया है। तो और यहाँ पर जब छीलन होता है तो फिर लड़की के महावर रखा जाता है। तो यहाँ पर अभी अधूरा महावर है, ये पूरा महावर हम लोग बाद में करेंगे जब फुल कपड़े वपड़े पहना के। तो यहाँ पर अभी सूट पहने हुए हैं तो छीलन हो रहा है, तो नाउन जो होती है ना वही महावर लगाती हैं। अगर नाउन ना मिले तो भाभी भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे हो रहा है महावर रस्म। और फ्रेंड्स भैया अपने अपने यहाँ की अलग अलग रस्में होती हैं, आपके यहाँ कैसी होती हैं, हमारे यहाँ पर कैसी होती हैं। तो जितना हमने शूट कर पाया हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम हो रहा है छीलन का। तो फ्रेंड्स ये लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का छीलन होता है। तो यहाँ पर भी लेडीज़ें कपड़े को पकड़े हुए हैं और यहाँ पर हो रहा है छीलन। और मामा जी हो तो मामा जी कर देते हैं, वैसे तो ये हमारे यहाँ पर भैया का ही रस्म होता है कि यहाँ पर इनके मामा जी कर रहे हैं, गांव बसा रहे हैं। तो ये धान है, तो इस तरीके से धान को रगड़ा जाता है कि इसमें से चावल निकल आए। तो ये पहले इन्होंने गांव बसा दिए, फिर इसको चावल को मीस रहे हैं। तो धान को रगड़ के 1-2-4 मतलब चावल निकल आए। और देखो बेचारी लड़की भी सोने जा रही है। भाई पूरी जयमाल में फ्रेंड्स हो ही जाता है, जयमाल 4 बजे तक चला, फिर बाद में फ़ोटो वोटो शूट हुए, फ़ोटो वोटो शूट होने के बाद। और इस टाइम तो गर्मी चल रही है तो वैसे भी 5 बजे दिन निकल आता है, तो सारी रात जगना ही हो जाता है। तो यहाँ पर इस धागे को मतलब छीलर को करके फिर धागे से करके। और यहाँ पर हैं लड़के के जीजा जी जो गोद भर रहे हैं। बहुत जगह पर जेठ भरते हैं, बहुत जगह पर नंदोई गोद भर देते हैं। तो यहाँ पर गोद की रस्म हो रही है। और ये हमारे यहाँ पर काली चूड़ी पहनाई जाती है, किस कहीं कहीं तो हरी चूड़ियाँ पहनाई जाती है। कि मेरे यहाँ पर काली चूड़ी यूपी तरफ काली चूड़ियाँ पहनाते हैं लड़की को। तो ये रस्म सारी रस्में लड़की की भाभी ने की हैं, भाभी हो या मौसी हो या दीदी हो, बस होना चाहिए कोई ना कोई जिससे सारी रस्में हो जाएं। और इस टाइम शादी का सीज़न चल रहा है तो फिर जाना तो पड़ता है। और फ्रेंड्स अगर हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा,
ये भी तो बात है, शादी में जब तक 10-5 लोग नहीं हो, 10-5 क्या मतलब ज़्यादा लोग ना हो तो अब तक अच्छा भी तो नहीं लगता। रात हो गई, सुबह की सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और देखो बिल्कुल एकदम सबके होश उड़े हुए हैं। शाम को बिल्कुल मार दुनिया भर लपी सी आप सबके मतलब जरूरिया पड़ी है एकदम। सुबह हो गई है, सोचो कल शाम 6-7 बजे से चलते हुए 12 बज गए और पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई। अब हम लोग देखो ये लड़की की मम्मी जी है इनकी हालत देखो उल्टा कह रही नहीं, लड़के की मम्मी जी बताई हमने। और रियलिटी में सुबह ये है मेरी मौसी का घर, यहाँ कर रहे हैं लोग पूजा। तो भैया हम तो सुबह 5 बजे ही मैरिज लॉन से आ गए थे, तो हमने नहाया धोया और नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हुए। अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ना भूत सवार हो। तो यहीं पर मेरी बुआ जी भी रहती हैं ना, मौसी की जो नंद हैं वो यहीं पास में ही रहती हैं। तो ये बुआ जी हैं जो पूजा करने जा रही हैं और इनका ही घर है। तो यहाँ पर सब तैयारी चल रही है सुबह से की, क्योंकि बहू पास में ही मैरिज लॉन में, तो जल्दी से बहू आ जाएगी। तो बहू के आने से पहले सब लोग कहते हैं कि सुबासा खा लेना चाहिए। तो सुबासा खाने के लिए और ये बुआ जी हैं, इन्हीं के बेटे की शादी है। तो ये बुआ जी जो लोग मेहमान लोग आए हैं, जिसने मतलब बहू को जो गिफ्ट दिया है उसी को चेक कर रही हैं। और यहाँ पर हैं छोटी मौसी जो खाना बना रही हैं। तो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं खाना की। और ये हैं मेरी मौसी जी की मम्मी जी, तो बेचारी ये बहुत अच्छी है, इनकी आदत बहुत अच्छी है। और बताओ इतनी उम्र में भी बहुत काम करती हैं फ्रेंड्स, रियल में बहुत काम करती हैं। ये अपनी एज के अपने मतलब अपनी उम्र को नहीं देखती हैं, हर जगह काम करने लगती हैं। और ये पता पास में ही शादी थी, लड़के वाले लड़की वाले दोनों लोग शामिल थे मैरिज लॉन में। तो और ये 5 बजे आके इन्होंने बेचारी ने सारा प्रोग्राम किया, ढोलक वोलक बजा के गा के, फिर ये खाना बनाने आ गई। और यहाँ पर मेरी बुआ जी बना रही हैं गौर जो। और यहाँ पर फ्रेंड्स हो रही है विदाई, और मैं वहाँ से आ गई थी तो मैंने कहा चलो विदाई का थोड़ा व्यू बनाते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर लड़की की हो रही थी विदाई। और फ्रेंड्स विदाई में रियल में किसी की विदाई देखो तो अपनी विदाई याद आ जाती है, अपनी विदाई की। तो हमने बस थोड़ी सी ही वीडियो बनाई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, कमेंट भी कर दिया करो कैसी आप सबको वीडियो हमारी लगती है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो और ब्लॉग बनाने में, तो आप लोग ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो कि वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा खैर दूर नहीं है। तो ये अभी लोग जा रहे हैं, यहाँ से सीधे मंदिर निकल जाएंगे। और हमने आप लोगों को दिखाया है वहाँ पे तैयारी हो चुकी है। तो तैयारी होने के बाद फिर आराम से अपने घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि थोड़ी दूर पे है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। तो जैसा भी आपको लगता हो वैसे आप कमेंट करके बताना। थैंक